पिछली साइंस की क्लास 10 की साइंस की जो क्लास थी उसमें हमने विद्युत धारा के टॉपिक के बारे में बात किया था और उसमें हमने देखा था कि विद्युत धारा की परिभाषा, उसका सूत्र, उसका मात्रक और उसको मापने वाली युक्ति, उसको हम किस क्रम में लगाते हैं। उसके बाद में हमने विभव और विभवांतर के बारे में पढ़ा था और उसके मात्रक के बारे में पढ़ा था। अब उसमें आपके एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1 बुक का, और उसमें हमें क्वेश्चन है कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो एग्जाम्पल हम उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। पहले वो मैं एग्जाम्पल आपको लिख देता हूँ। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या या आपका एग्जाम्पल है। इसमें आवेश का मान एक कूलम दे रखा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी है, अर्थात इसमें हम जो फॉर्मूला काम में लेंगे वो Q बराबर NE, जहाँ Q आवेश है जिसका मान हमें दे रखा है, Q का मान एक कूलम दे रखा है। हमें N का मान ज्ञात करना है और इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान है वो 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम होता है। ये सारे मान से हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो वहां पे N का मान हमें ज्ञात हो जाएगा और वही हमें N का मान ज्ञात करना है। तो ये सारे मान इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। Q का मान 1, N का मान हमें ज्ञात करना है, इंटू E का मान 1.6 गुणा 10 की पावर -19। N का मान हमें ज्ञात करना है, E इसके मल्टीपल में है, E इसके डिवाइड में हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो इसके डिवाइड में हो जाएगा। N बराबर 1/1.6 गुणा 10 की पावर -19। थोड़ी सी गणित की कैलकुलेशन, इसमें 10 की पावर -19 है, उसको हम ऊपर ले अंश में लेके जाएंगे तो पावर प्लस की हो जाएगी। n बराबर 10 की पावर प्लस 19/1.6। अब इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 गुणा 10 की पावर 18 कि गुणा में यदि आधार समान होते हैं, गणित में एक नियम होता है कि आधार समान होते हैं तो उसकी घातें जुड़ जाती है। तो पहले 19 थी, इसकी एक घात में 10 के रूप में लिख दिया, बाकी 18 भाग में इसके है 1.6। अब इसको हम इसमें डिवाइड पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक शून्य लगा दिया, हो जाए 10 का 100 गुणा 10 की पावर 18/16। अब 100 में हम 16 का भाग देंगे तो अपने पास में आएगा 6.25 गुणा 10 की पावर 18। हम अलग से भाग देख सकते हैं, 100 में 16 का भाग देके देखेंगे तो ये 16 की 96 96, 4 बच गया, 0 कैरी कर लिया, 4 बच गया, पॉइंट लगाया 0, 16 दूनी 32, 8 बच गया 0, 16 पंजे 80। इस प्रकार से 100 में 16 को डिवाइड करेंगे जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18। तब क्वेश्चन था अपने पास में कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो हमें आवेश का मान दे रखा है एक कूलम, अर्थात Q का मान हमें 1 दे रखा है, N का मान ज्ञात करना है, E का मान 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम होता है। ये सारे मान इसमें पुट करेंगे और गणित की कैलकुलेशन को सोल्व करेंगे तो N का मान आएगा 6.25 गुणा 10 की पावर 18। तो आपके एग्जाम्पल था अपनी बुक का कि उसमें पूछ रखा था कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो आपकी सब बात समझ में आ गई होगी। आपकी बुक में एक एग्जाम्पल और भी दे रखा है जो हमने पहले टॉपिक पढ़ लिया था विभव के बारे में। उसमें एक एग्जाम्पल आपके एग्जाम्पल नंबर 2 कि 10 वोल्ट के विभवांतर के सिरों के मध्य 3 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो उसमें कार्य का मान ज्ञात करना है कि 10 वोल्ट विभवांतर का कोई 2 सिरे हैं,
उसके मध्य 3 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल नंबर 2 है आपकी बुक में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दस वोल्ट विभवांतर के दो सिरों के मध्य 3 कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या करो। यहाँ भी कह रहा है कि 10 वोल्ट का विभवांतर है, उसके 2 सिरे हैं, उन सिरों के मध्य Q का मान दे रखा है 3 कूलाम आवेश, उसको ले जाने में हमें कितना W का मान हमें ज्ञात करना है कि कितना कार्य करना पड़ेगा। तो हमने मान लीजिए 2 सिरे A और B हैं, तो V A से B तक ले जाने में जो कार्य किया है W/Q, जहाँ पे हमें V A से B तक ले जाने में किया जो वोल्ट है वो तो अपने पास में कितना है 10 वोल्ट है, Q का मान 3 कूलाम आवेश है, हमें W ज्ञात करना है। तो हमें जो दे रखा है वो देख लेते हैं पहले। ये तो 10 वोल्ट है, Q है उसका मान 3 कूलाम और हमें W का मान है ज्ञात करना है। हम साथ साथ में एग्जांपल कर रहे हैं, न्यूमेरिकल कर रहे हैं। इससे जो पार्ट, ये पार्ट है विद्युत धारा वाला, इसमें एक 2 या 3 नंबर का न्यूमेरिकल भी आ सकता है। तो साथ साथ में हम जो पढ़ रहे हैं उसके साथ में हम न्यूमेरिकल भी साथ साथ में कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे W का मान ज्ञात करना है। इसका मान दे रखा है, Q का मान दे रखा है, तो ये सारे मान इसमें पुट कर देंगे। तो देखो 10 = W हमें ज्ञात करना है, Q का मान दे रखा है 3। अब 3 को इधर पक्षांतर में इससे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो W बराबर 10 गुणा 3 और W बराबर 30 जूल। तो किया गया कार्य का मान 30 जूल होगा। क्वेश्चन था अपने पास में कि 10 वोल्ट विभवांतर के 2 सिरों के मध्य 3 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, उसका मान हमें ज्ञात करना था। तो अपने पास सूत्र हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कि विभवांतर बराबर किया गया कार्य बटे आवेश W/Q, जहाँ पे अपने विभवांतर का मान दे रखा है, Q का मान दे रखा है, W का मान है ज्ञात करना है। तो हमने पिछली क्लास में जो पढ़ा था उसके के आधार पर हमने 2 न्यूमेरिकल किए हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करना, 1 कूलाम आवेश में कितनी होती है, और दूसरा जो एग्जाम्पल अपने पास में ये 10 वोल्ट के विभवांतर के मध्य 3 कूलाम आवेश को ले जाने में हमें कितना कार्य करना पड़ेगा। अब उसके आगे हमें जो इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है वो ओम का नियम है, इम्पोर्टेंट है, बहुत सी बार परीक्षा में पूछा जाता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओम का नियम है और जर्मनी के वैज्ञानिक थे जॉर्ज सैम्स ओम। उन्होंने 1826 ईस्वी में विभवांतर और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के बीच में जो संबंध होता है उसके मध्य एक नियम दिया था। उस नियम को हम ओम का नियम बोलते हैं। उसने ये बताया था कि किसी चालक तार है वो चालक होना चाहिए, कुचालक नहीं होना चाहिए। किसी चालक तार की भौतिक अवस्था मतलब उसका टेम्परेचर, प्रेशर मतलब ताप, दाब या उसकी प्रकृति, उसकी लंबाई, मोटाई या अनुप्रस्थ काट, ये सभी उसकी भौतिक अवस्थाएं होती हैं। तो कोई चालक तार है और उसकी भौतिक अवस्थाएं स्थिर कर दे, कांस्टेंट कर दे, करने के बाद में यदि हम उसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके सिरों के मध्य विभवांतर उत्पन्न होता है। वो किस प्रकार से होता है कि उसके मध्य जो सिरों के मध्य विभवांतर उत्पन्न होगा वो प्रवाहित धारा, जो हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं उस पर निर्भर करता है, अर्थात प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। तो ये उसको हम लिख दूंगा अभी मैं बोर्ड पे, मैं दोबारा कर बता देता हूँ कि जो ओम वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया था किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं स्थिर कर दें, मतलब कि उसका टेम्परेचर है, प्रेशर है और जो उसका जो प्रकृति है वो सभी स्थिर कर दें और उसमें धारा प्रवाहित करें। धारा प्रवाहित करने पर जो उसके सिरों के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है वो विभवांतर
प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, अर्थात V समानुपाती I। ये ओम का नियम। तो मैं इसको बोर्ड पे लिख देता हूं ओम का नियम के बारे में। किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं अर्थात ताप, दाब, प्रकृति आदि। किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं स्थिर हों तो उसमें धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। अर्थात जो विभवांतर होगा वो उस धारा पे डिपेंड करता है, अर्थात वो विभवांतर और धारा क्या होता है, समानुपाती होता है। दोबारा देख लीजिए एक बार। किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं स्थिर करें, उसके बाद में उसमें धारा प्रवाहित करें, धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों के मध्य जो उत्पन्न विभवांतर है वो प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, अर्थात V समानुपाती I। और इस समानुपाती जो निशान हटाएंगे तो इसमें एक नियतांक आता पहुंचता था V बराबर IR, जहां R एक नियतांक है जिसे प्रतिरोध कहते हैं, तो V समानुपाती I, और जब इसके नियतांक को हटाएंगे तो V बराबर IR, एक समानुपाती निशान को हटाएंगे तो ये नियतांक आएगा VR, जिसे R एक नियतांक है जिसे हम प्रतिरोध करते हैं। और प्रतिरोध का जो मात्रक है, प्रतिरोध R, इसका मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का जो मात्रक है वो ओम होता है। प्रतिरोध है वो चालकता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात जिस चालक तार का प्रतिरोध अधिक होगा उसकी चालकता कम होगी। तो ये ओम का नियम था, इम्पोर्टेंट था। दोबारा एक बार बदलता हूँ कि इस चालक तार की भौतिक अवस्थाएं यदि स्थिर करें तो उसमें प्रवाहित धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो धारा के समानुपाती होता है, V समानुपाती I। समानुपाती निशान को हम हटाते हैं तो अभी नियतांक आएगा R, जिसे एक नियतांक है जिसे हम प्रतिरोध करते हैं, और उस प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। फिर प्रतिरोध की बात आ गई तो प्रतिरोध कोई भी चालक तार है वो अणु या परमाणु से मिलकर के बना होता है। उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो अनियमित गति करता है तो उसके अणुओं से या परमाणु से टकराता है, अर्थात उससे जो चालक तार में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो उसके गति में अवरोध उत्पन्न होता है। तो हम प्रतिरोध बता सकते हैं कि चालक तार में आवेश प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न होती है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। तो हम प्रतिरोध के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रतिरोध, कोई चालक तार है यदि उसमें चालक तार को बैटरी से जोड़ दे तो बैटरी से जोड़ने के बाद में जो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो बैटरी के धन सिरे की ओर गति करते हैं। कि चालक तार को हम बैटरी से जोड़ेंगे तो उसमें चालक तार में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो बैटरी के धन सिरे की ओर गति करते हैं, और इलेक्ट्रॉन की गति करने में जो रुकावट या बाधा उत्पन्न होती है उसे हमें प्रतिरोध कहते हैं। अर्थात चालक तार में आवेश
की गति करने में जो बाधा उत्पन्न होती है उसे हमें प्रतिरोध कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं चालक तार में आवेश प्रवाह में उत्पन्न बाधा या रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। और हमने पढ़ चुके हैं प्रतिरोध का मात्रक है वो ओम होता है। अब प्रतिरोध है वो प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है उसके बारे में बात करेंगे कि प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध की निर्भरता। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रतिरोध है वो चालक तार की जो लंबाई है उस पर भी निर्भर करता है। तो एक तो उसकी चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है, दूसरा चालक तार की जो मोटाई अर्थात उसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है उस पर निर्भर करता है, चालक तार की प्रकृति पर निर्भर करता है, चालक तार के जो ताप है उस पर निर्भर करता है। तो पहले बात करें हमें कि प्रतिरोध चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है, अर्थात एक समान प्रकृति वाले जो चालक तार उनका एक समान अनुप्रस्थ काट वाले होने चाहिए। एक समान अनुप्रस्थ काट और एक समान प्रकृति वाले अलग अलग लंबाई के चालक तार लेंगे तो उसमें जो उत्पन्न प्रतिरोध है वो चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है। तो उसमें जो प्रतिरोध है वो चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है, अर्थात R समानुपाती है। अर्थात जो चालक तार की लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है, या चालक तार की लंबाई को घटाएंगे तो प्रतिरोध का मान भी घटता है। अर्थात प्रतिरोध है वो चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है, लेकिन चालक तार की प्रकृति और उसकी जो मोटाई है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो समान होना चाहिए। तो अलग अलग लंबाई के चालक तार लेंगे तो उनका प्रतिरोध अलग अलग होता है, अर्थात चालक तार की लंबाई पर प्रतिरोध है वो समानुपाती होता है। चालक जो तार है उसकी लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, और उसके चालक तार की लंबाई को कम करेंगे तो प्रतिरोध का मान भी कम होता है। और इसके मध्य हमें ग्राफ बनाते हैं। ये जो एक्स एक्स है ये चालक तार की लंबाई को प्रदर्शित करता है, और ये वाई एक्स है ये इसके प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है। जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी वैसे वैसे प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। इसको इस प्रकार से मिलाएंगे। इस प्रकार से मिलाएंगे तो जैसे हम लंबाई बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है। इस प्रकार से एक सीधी रेखा हमें ग्राफ में प्राप्त होती है। तो हमने पहला बिंदु पढ़ा है कि प्रतिरोध है वो चालक तार की लंबाई पर किस प्रकार से निर्भर करता है, अर्थात प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है। मतलब कि चालक तार की लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ता है, यदि चालक तार की लंबाई का मान कम करेंगे तो प्रतिरोध का मान भी कम होता है। और चालक तार की लंबाई और प्रतिरोध के मध्य जो ग्राफ होता है एक सीधी रेखा में प्राप्त होती है। अगले वीडियो में उस दूसरा बिंदु है प्रतिरोध है वो चालक तार की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। वो हम अगले नेक्स्ट वीडियो के में बात करेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।